तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज मैं आपको यहाँ पे देखिए बताने वाला हूँ। देखिए रूट का जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना। ठीक है, तो हम जो रूट होता है ना, इसमें बच्चों का भी मतलब दिक्कत आती है। क्लास 10th में भी मतलब ये तो समझ ली, रूट का जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना मतलब बेसिक्स ही ये मैथ है। और ये बेसिक देखिए हर कहीं लगती है इसकी आपकी मैथ में। ठीक है, तो जो भी मैथ आप कर रहे हैं ना, तो इसमें मैथ में भी आपका ये रूट का जोड़ना ये हर जगह आपके काम आएगा। ठीक है, यूज़फुल होने वाला आपके लिए वीडियो। ठीक है, अगर नए हो तो वीडियो को भैया लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगे तो एंड तक इसको जरूर देखिएगा। देखिए सबसे पहले हमें इसमें क्या करने वाले हैं, रूट का जोड़ करने वाले हैं। तो रूट का जोड़ने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे एक सवाल लेता हूँ, क्वेश्चन। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए मैंने एक सब क्वेश्चन यहाँ पे लिया है। मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन आप ले लीजिए, मतलब रूट का 2 प्लस रूट 2। अब बराबर ये कितना होगा आपको ये देखना है यहाँ पे। ठीक है, तो ये रूट 2 प्लस रूट 2। ठीक है, अंडर रूट के अंदर कितना है, 2 है। यहाँ पे अंडर रूट के अंदर कितना है, 2। जब भी आपके ऐसे वेरिएबल मतलब आपको सेम नंबर रूट के अंदर मिले, क्या जब भी आपको यहाँ पे क्या मिले, रूट के अंदर आपको सेम मतलब नंबर मिले, संख्याएं हो आपकी, तब इस कंडीशन में आपको क्या करना है, जो यहाँ के जो नंबर होते हैं इसके आगे, मान लीजिए यहाँ पे कुछ नहीं तो यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे कुछ नहीं तो यहाँ भी आपका 1 होगा। तो आपको सबसे पहले इस वाले नंबर को और इस वाले नंबर को आपको जोड़ लेना, इन दोनों नंबरों को आपको जोड़ना है। तो 1 + 1 कितना हुआ आपका यहाँ पे, 2 हुआ ना, हो गया ना 2। उसके बाद आपका जो यहाँ पे सिंपल सा दिख रहा है रूट 2 और रूट 2, इसको आपको जैसा लिखा है इसको एक बार करके यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है ना, क्योंकि 1 रूट 2 प्लस 1 रूट 2 दोनों को जोड़ा तो हो गया 2 रूट 2, यानी 2 रूट 2। क्लियर बात नहीं। ठीक है, अब इसके बाद थोड़ा सा इससे अगला बढ़ते स्टेप देखिए। मान लीजिए यहाँ पे आपको होगा यहाँ पे 3 प्लस यहाँ पे 3 रूट 2 और प्लस में यहाँ पे आपका हो गया 5 और आपका रूट 2। तो आप देखिए इसको किस तरीके से करेंगे। मैंने क्या बताया था अभी आपको, सबसे पहले रूट के बाहर वाला जो नंबर है ना, उन नंबरों को आप जोड़ लीजिए, ऐड कर लीजिएगा ना। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा इसमें, तो 3 और 5 को मैं ऐड कर लेता हूँ ना। ठीक है ना, 3 और 5 को मैंने ऐड कर लिया, क्योंकि ये देखिए ये प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो दोनों मेरे जुड़ जाएंगे यहाँ पे। तो 3 + 5 हुआ मेरा कितना, 8 हुआ। उसके बाद रूट 8, ठीक है, रूट 2 प्लस रूट 2, तो ये भी मेरा भैया यहाँ पे एक बार लिख दीजिए। तो भैया 3 रूट 2 प्लस 5 रूट 2 दोनों को जोड़ा तो कितना आया, 8 रूट 2 आ गया। क्लियर नहीं इतनी बात। चलिए इससे नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। इसके देखिए ना, थोड़ा सा अगला स्टेप इससे ले लेते हैं। देखिए मान लीजिए यहाँ पे लिखा है आपका 5 और रूट आपका लिखा है 3 और प्लस में आपका लिखा है यहाँ पे 4 और रूट लिखा है यहाँ पे आपका कितना, मान लीजिए 2 लिखा है। ठीक है, तो आप इसको किस तरीके से जोड़ोगे आप। ठीक है ना, तो आपको इस सवाल को जोड़ने के लिए आपको एक भैया देखिए कुछ नहीं आपको करना। अगर मैंने बताया था अभी आपको, अगर सेम अंदर वहाँ है आपके नंबर रूट के अंदर आपके सेम नंबर हैं, तब आपके ये जो बाहर वाले हैं इनको पहले आप जोड़ो और उसको सेम लिख दो। ठीक है, लेकिन यहाँ देखिए यहाँ पे रूट 3 है और यहाँ पे रूट 2 है, तो भैया अब इसमें क्या करें, तो आपको वही इसका कुछ नहीं करना, आपको जैसे ये लिखा हुआ है ना, आपको इसी की तरह इसको लिख देना है। यही इसका क्या है, आंसर है। ठीक है ना, यही इसका क्या है, आंसर। अगर अंदर रूट के अंदर के नंबर भाई अलग अलग हैं तो भाई देख लेना ये जुड़ेगा नहीं। ठीक है, यहाँ पे चाहे कितना ही हो फिर ये नहीं जुड़ने वाला। इतनी बात है आप याद रखना। क्लियर बात। ठीक है, अब मान लीजिए एक सवाल और लेते हैं हम। देखिए मान लीजिए यहाँ पे 6 है, ठीक है, और यहाँ पे रूट में कितना मेरा दिया है, यहाँ पे मुझे 4 दिया है। ठीक है, प्लस यहाँ कितना दिया, 2 और यहाँ पे रूट में कितना दिया मुझे, मान लीजिए यहाँ पे 8 दिया है बराबर में। अब मुझे इसका आंसर किस तरह निकालना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको इसका आंसर निकालने के लिए आपको देखिए रूट 4 से शायद किसी का वर्गमूल होता है, ये मेरा शायद किसी का क्या होता है, ये वर्गमूल होता है। तो रूट 4 का जब मैं वर्गमूल निकालूंगा तो 2 का निकल के आएगा। किसका निकलेगा, ये 2 का निकलेगा। चलिए करते हैं इसको। देखिए 6 और ये मेरा किस में निकल जाएगा, 2 में निकल जाएगा। ठीक है, तो गुणा 2, उसका प्लस उसका 2, उसके बाद यहाँ पे देखिए रूट 8, भाई किसी का वर्गमूल नहीं होता है, तो 8 को जब मैं तोड़ूंगा तो मेरे किस में टूटेगा, वो देखिए एलसीएम इसका लीजिए, एलसीएम आपको लेना आता होगा। ठीक है, तो देखिए 2 चौक 8 हुआ, 2 दूनी 4 हुआ और 2 एकम 2 हो गया। अब देखिए यहाँ पे आपके वर्गमूल में आपके 2 जोड़े बनते हैं। ठीक है, ये 2 बन गए। देखिए तो इसको छोड़ दीजिए, यानी कि ये रूट के आपका कहाँ रहेगा, ये रूट के आपका अंदर रहेगा। रूट के अंदर आपको सिर्फ 2 बचेगा और ये जो 2 जोड़े हैं ना, ये 2 के रूप में बाहर निकल के आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 और यहाँ पे हो गया रूट 2। इतनी बात आप समझ गए होंगे यहाँ पे, इतनी क्लियर है ना बात। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे मेरा आगे 6 दुनिया आपको कितना हुई, 12 प्लस 2 दुनिया आपको कितना हुई, 4 और रूट में आपको कितना लिखा है, यहाँ पे 2 लिख दिया। रूट में आपका मैंने यहाँ कितना लिख दिया है भाई, 2 लिख दिया है। अब चाहे आप इसको जोड़ सकते हैं, 12 + 4 को आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका, 16 रूट 2। कितना आ गया आपका, ये 16 रूट 2 आपका ये हो गया। इसका क्या हो गया, इसका ये आंसर हो गया यहाँ पे।
ठीक है ना। तो आपको इतना ये क्लियर हो गया, तो ये आपका इसका आंसर है। चलिए अभी थोड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम इतने बढ़ते हैं। मान लीजिए रूट का आपने जोड़ सीख लिया है, अब रूट का भैया आपको अच्छे से समझ में आ गया कि किस तरीके से इसको जोड़ेंगे। चलिए रूट का घटाने की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम आ चुके हैं अपने किसकी ओर, अब रूट के घटाने की ओर यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि अपने रूट के जोड़ में लिया था उसी तरीके का हम यहाँ पे भी क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्या लेता हूँ, देखिए अब मैंने एक क्वेश्चन लिया यहाँ पे, मान लीजिए मेरा रूट 2 है और माइनस का रूट 2 है, ठीक है। अब मुझे मैंने जो रूल आपने अभी रूट के जोड़ में लगाया था वही रूल आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा, ठीक है, रूट का घटाने में भी। देखिए सबसे पहले आपको यहाँ देखना है कि रूट के यहाँ पे कितना है, 1 रूट 2 है और यहाँ पे कितना है आपका 1 रूट 2 है। तो वही अभी आप एक बात मुझे बताइएगा कि 1 में से जब 1 जाएगा तो आपको कितना बचेगा, सिंपल सा 0 बचेगा आपको, और 0 की वजह जब आप रूट 2 से करोगे तो आपका क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो आपको यहाँ पता चल गया होगा कि क्या आएगा, इसका आंसर 0 आने वाला है। क्या आएगा कि सेम जब अंदर रूट के अंदर नंबर आपके सेम दे रखे हैं, उनको घटाने के लिए बोले तो आपका वही 0 बचे जाएगा वहाँ पे। क्लियर बात ना, ठीक है। चलिए अब इसके नेक्स्ट बढ़ते हैं, देखिए यार तो नेक्स्ट इसमें क्या आने वाला वो देखना, ठीक है। अब सबसे पहले मान लीजिए यहाँ पे दिया मुझे 5 और रूट में दिया मुझे यहाँ पे कितना 2, माइनस का यहाँ पे दिया मुझे 3 और रूट में मुझे कितना दिया यहाँ पे 2, बराबर में मुझे क्या लेकर आना अब वो देखना, ठीक है ना। तो बराबर में मुझे लाने के लिए कुछ नहीं करना, मैंने बोला जोड़ना भी इसी नंबर को है दोनों को, घटाना भी इन्हीं नंबरों को है, ठीक है ना। तो 5 में से 3 को माइनस कर दीजिएगा, 5 में से 3 को माइनस करिएगा तो आपका बचेगा 2, और ये रूट 2 को आप दोनों साइड से नहीं, एक कॉमन लेकर नहीं, एक साइड लिख दीजिएगा, ठीक है ना। क्लियर इतनी बात, ठीक है। तो आपका क्या बचा, रूट 2 यहाँ पर 2 रूट 2, ये आपका हो गया इसका आंसर। 5 रूट 2 में से भाई 3 रूट 2 माइनस करोगे तो 2 रूट 2 ही तो बचेगा, ठीक है ना। क्लियर। अब देखिए थोड़ा नेक्स्ट बढ़ते हैं, थोड़ा इससे आगे के लिए और मान लीजिए 3 और रूट में दिया आपको इतना 6 माइनस, अब आपको क्या दिया होगा यहाँ पे मान लीजिए 4 और रूट में आपको दिया 2। तो अब आप इसको किस तरीके से सॉल्व करोगे, ठीक है ना। तो आपको भाई ये लग रहा है कि सॉल्व हो जाएगा, क्या मतलब माइनस हो जाएगा, कि नहीं होगा, क्योंकि इसके देखिए मतलब जो इसके जो रूट के अंदर 6 है और यहाँ रूट के अंदर 2 है, तो भैया इसका हम फैक्टर करेंगे तो 2 3 6 होता है, और 2 और 3 को जोड़ा भी नहीं बनना जो बाहर निकाल दे, तो इसलिए ये घटेगा नहीं अपना। तो जैसा है इसको हम वैसा ही लिख लेंगे, 3 रूट 6 माइनस का 4 रूट 2, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है ना। चलिए थोड़ा और क्वेश्चन लेते हैं। देखिए इसमें अब मान लीजिए यहाँ पर लिखा है मेरा 5 और रूट में लिखा है मेरा, मान लीजिए यहाँ पर कितना लिख देता हूँ मैं, मान लीजिए 16 लिखा है मेरा, ठीक है। क्या लिखा है मेरे यहाँ पे 16, एंड माइनस का मेरे यहाँ पे कितना लिखा है 4, और रूट में मुझे यहाँ पे भी लिख के दिया है कितना, मान लीजिए 25 लिख के दिया है, बराबर। अब मुझे इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो क्या 5 देखिए रूट 16 यहाँ पे और रूट 25 यहाँ पे है, तो क्या ये माइनस हो सकता है, बिल्कुल माइनस नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें अपने जो नंबर हैं वो सेम नहीं है। तो पहले हमें इसको बाहर निकालना पड़ेगा। देखिए रूट 16 किसी का वर्गमूल होता है, बिल्कुल होता है, किसका होता है, 4 का। रूट 25 5 का वर्गमूल होता है, तो ठीक है ना। तो जो रूट 16 आपका था यहाँ पे किसका वर्गमूल था, 4 का, और आपका जो रूट भैया 25 था आपका, वो था आपका 5 का वर्गमूल। ये चीज़ें आपको याद होना चाहिए, ठीक है। वर्ग और वर्गमूल आपको याद होना चाहिए। अगर आप क्लास 10 में 1 से लेके आपको मान लीजिए 30 तक तो वर्गमूल आपको याद होने चाहिए, ठीक है, क्लास 10 के बच्चों के लिए। और जो आपके घनमूल होते हैं वो घनमूल भी आपको कहाँ तक याद होना चाहिए, कम से कम आपको 1 से लेकर 20 तक घनमूल आपको याद होने चाहिए, पक्के पक्के बिल्कुल, ठीक है। तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। देखिए तो आप 5 को लिखोगे 5 और गुणा में आप कितना लिखोगे, यहाँ पे देखिए रूट 16 की जगह क्या लिखूंगा मैं, यहाँ पे 4 लिख सकता हूँ। रूट 16 की जगह पे 4 लिख दीजिए, माइनस 4 लिखिएगा, और 4 रूट 25 की जगह आप क्या लिखोगे, 5 लिखोगे। तो रूट 25 की जगह मैंने क्या लिख दिया, 5 लिख दिया। तो इसका आंसर क्या है, 5 चौके 20 माइनस 4 पंजे 20, ठीक है। तो कितना आ गया इसका आंसर आपको, 0 यहाँ पे इसका आंसर हो गया। देखिए ना कितना आसान था इसको करना, बस आपको ये रूल्स पता होने चाहिए मैथ के, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने रूट के अब गुणा की ओर, ठीक है। गुणा किस तरीके से करेंगे, हमने जोड़ना सीख लिया और घटाना भी अच्छे से सीख लिया। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आ रहा है तो वही वीडियो को लाइक करते जाइएगा, ठीक है। चलिए देखिए अगले बढ़ते हैं रूट के गुणा की ओर। अब चलिए दोस्तों आ चुके हैं अपने, देखिए अब रूट की गुणा की ओर, ठीक है। तो रूट की गुणा किस तरीके से करेंगे हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, चलिए, ठीक है। जैसे क्वेश्चन अपने रूट के जोड़ में घटाने में लिए थे उसी तरीके के क्वेश्चन हम इसमें भी लेने वाले हैं, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से इजी तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है। इजी क्वेश्चन लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ज़रा एकदम से मैं डिफिकल्ट क्वेश्चन ले लूँगा तो आपको भी समझ में नहीं आने वाला, ठीक है ना। तो इसलिए थोड़ा सिंपल से पहले इजी तरीके से सीखिएगा, ठीक है। इसको देखिए मान लीजिए रूट 2 और गुणा में आपका रूट
2 है, ठीक है। इसकी मुझे क्या करनी है, गुणा करनी है। अब बड़े ही ध्यान से इसको समझना है, ठीक है। जब भी आपके अंदर रूट के अंदर सेम नंबर हो और उनकी मुझे गुणा करनी हो, क्या रूट के अंदर सेम नंबर हो और उससे मुझे गुणा करनी हो, तो हमेशा एक बात याद रखना, जिसकी हम गुणा करते हैं वही नंबर अपना निकल के आता है सेम। मान लिया हमें 2 और 2 रूट 2 तो आपके जो इसका आंसर आएगा वो 2 ही आएगा। ऐसा क्यों हुआ, चलिए इसको भी समझते हैं जरा। देखिए 2 और 2 की आप गुणा कर लीजिए यहाँ पे, क्योंकि देखिए मैथ का रूल ये कहता है कि गुणा जब करते हैं तो रूट के जो अंदर नंबर होते हैं उनके हम गुणा कर लेते हैं, ठीक है ना। चलिए रूट की 2 की और 2 की गुणा करिए पहले। तो अब 2 दूनी आपका कितना आएगा, 4 आएगा ना। 2 दूनी आपका कितना आ गया, यहाँ पे 4 आ गया। क्लियर बात है ना, ठीक है। तो 2 दूनी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, देखिए इसको 4 लिखे। अब 4 वही किसका वर्गमूल होता है, तो 2 के तो वर्गमूल होता है, इसीलिए तो इसका आंसर 2 आया। या तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एक रूट के अंदर दोनों को लिख सकते हैं। तो इसको किस में निकाल दोगे, वर्गमूल को 2 में तो निकलेगा आपका, ठीक है ना। 2 में निकल गया आपका, ठीक है। तो चलिए यही तो आपको बताया था मैंने कि जब भी आपके सेम नंबर हो, गुणा में करते हो, रूट के अंदर सेम हो, तो आप जिस नंबर की गुणा कर रहे हो वही नंबर आपका क्या होगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए इसको मैं रफ करता हूँ। देखिए अगले क्वेश्चन हम इसके लिए लेते हैं। अगले क्वेश्चन मान लीजिए हम कुछ लेते हैं डिफिकल्ट, थोड़ा सा अलग इससे। मान लीजिए 2 और रूट में लिखा है मेरा 4 और मान लीजिए 4 नहीं, मान लीजिए मैं लिखा है यहाँ पे 6 और इनटू गुणा में लिखा है मेरे यहाँ पे कितना, गुणा में लिख देता हूँ मैं 5 और गुणा में मेरा यहाँ पे आ गया मान लीजिए 6 मेरा, ठीक है ना। 6 आ गया मेरा, ओके क्लियर, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले आपको रूट 6 यहाँ पे दिया है और रूट 6 यहाँ भी आपको दिया है, बिल्कुल सेम नंबर दे रखे हैं। तो सबसे पहले आपको 2 की और 5 की गुणा कर लेनी है, 2 और 5 की गुणा कर लेनी है, 2 और 5 की गुणा, 2 पंजे आपका 10 हो गया ना, हो गया 2 पंजे 10 हो गया। उसके बाद आपका क्या बचा, यहाँ पे रूट 6 और रूट 6 यहाँ पे बचा है। तो अब इसको किस तरीके से करेंगे, तो देखिए यहाँ पे तो सेम है ना, सेम है तो आपको गुणा में कितना आएगा, यहाँ पे 6 ही आ जाएगा। तो आपको 10 6 60 इसका आंसर हो गया, 10 6 60 इसका क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। क्लियर है बात, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इससे लेते हैं जरा बढ़िया करके। देखिए अब सबसे पहले आपको क्या समझना है, मान लीजिए यहाँ पे लिखा है 3 और जिसके रूट के अंदर लिखा है 5, ठीक है, और गुणा में यहाँ पे लिखा है आपका 4 और यहाँ पे लिखा है अंदर 2। अब देखिए यहाँ पे अब आपके यहाँ पे बिल्कुल अलग अलग नंबर यहाँ पे आ चुके हैं। अब आपको इसको किस तरीके से करना है वो देखना है, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात, जब भी आपके इस तरह के रूट में अलग अलग नंबर हो, सबसे पहले आप क्या करना है, आपको 3 और 12 की यहाँ पे 4 की गुणा कर लेनी है। तो आपको क्या आएगा, 3 चौके 12 हो जाएगा। तो 3 चौक 12 जब मैं करूँगा तो यहाँ 12 लिख दूंगा। उसके बाद मुझे अंदर वाले की गुणा इससे कर लेनी है, ठीक है। तो 5 दूनी कितना होगा मेरे यहाँ पे 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10 मेरा यहाँ पे हो जाएगा। तो मैं इसको 10 में लिख दूंगा, ठीक है ना। अब देखिए 10 किसी के रूप में बाहर तो निकलेगा नहीं, तो 12 रूट 10 इसका यही इसका क्या होगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए इसके थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है, यहाँ पे मान लीजिए 10 लिखा है और रूट में मेरा लिखा है यहाँ पे कितना, मान लीजिए 16 लिखा है। गुणा में आपका यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कितना 5 और रूट के अंदर मेरा यहाँ पे आ जाता है कितना 8, ठीक है। अब देखिए इसको किस तरीके से हम करते हैं सॉल्व, ठीक है ना। तो मान लीजिए यहाँ पे मेरा 10 और रूट 16 है, गुणा 5 और रूट 8 है मेरा यहाँ पे, ठीक है ना। तो चलिए इसको थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं। मान लीजिए थोड़ा सा मैं बढ़ा के करता हूँ इसको, देखिए तो मान लीजिए मेरा यहाँ पे रूट में मेरा कितना आ गया 4 आ गया। तो अब इसको क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। मान लीजिए 10 रूट 16 गुणा में 5 रूट 8 गुणा में रूट 4। तो अब इसको किस तरीके से करेंगे, तो देखिए सबसे पहले आप 10 की और रूट 16 की गुणा तो नहीं कर सकते, लेकिन रूट 16 आपको मैंने बताया था यहाँ पे किसका वर्गमूल होता है, रूट 16 जो होता है वो किसका वर्गमूल होता है, वो 4 का होता है। किसका वर्गमूल होता है, आपका 4 का। तो यानी इसकी जगह पे मैं कितना लिख सकता हूँ, 4 लिख सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही सोचा, 4 इसकी लिख सकते हैं। और 10 और रूट के बीच में कोई निशान भी नहीं है, तो मैं गुणा कर लगाइए ना, ठीक है, सिंपल सी बात है कि तो 10 गुणा में आपका आ गया 4, 10 गुणा 4 हो गया, ठीक है। गुणा है यहाँ पे, तो आप गुणा यहाँ पे लगाइएगा। उसके बाद 5 लिखिए यहाँ पे, ठीक है। तो 5 लिखने के बाद यहाँ पे देखिए क्या है, गुणा में आपका लिखना पड़ेगा, ठीक है आपको। तो गुणा लिख दिया मैंने, क्लियर बात। अब रूट 8, भाई रूट 8 तो किसी का वर्गमूल होते ही नहीं है ना, तो आप रूट 8 को लिख सकते हो 2 रूट 2। क्या लिख सकते हैं हम यहाँ रूट 8 को हम लिख सकते हैं 2 रूट 2। क्या लिख सकते हैं हम इसको
2√2 इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो देखिए, तो 2 और √2 मैंने इसको लिख लिया। √8 को हम लिख सकते हैं 2√2। क्लियर बात। तो मैंने अभी आपको पहले बताया था इसको मैं क्यों लिखता हूँ 2√2। मैंने इसको पहले देखा, आपने नहीं देखा था तो पिछले करके रिवाइज इसको मतलब पॉज करके पीछे करिएगा और देख लीजिएगा इसको, ठीक है। तो देखिए, दोबारा देखना वीडियो को और समझ में नहीं आया आपको। देखिए, तो 10 गुणा 4 गुणा 5 गुणा √2 आपका यहाँ पे हो गया ना। अब गुणा 4, तो 4 किसका वर्गमूल होता है? √2, यानी √4 आपका होता है 2 का वर्गमूल। किसका वर्गमूल होता है? √4 2 का होता है। तो आप इसको लिख सकते हो 2। कितना लिख सकते हैं? आपको इसको 2 लिख सकते हैं। चलिए, अब इसकी हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखिए, 10 चौक आपका हो जाएगा 40। 40 की करोगे जब आप 5 से गुणा, तब आपका कितना हो? 40 पंजे आपका हो जाता है भाई यहाँ पे 200। तो 40 पंजे 200, 200 की आप करोगे यहाँ पे इधर 200, 2 से गुणा, तो भाई कितना आ गया? 400 की गुणा आपने 2 से कर ली, तो कितना आ गया आपका यहाँ पे? 200 की, तो आपका आ गया 400। कितना आ गया? 400। और गुणा में आपका यहाँ पर भी दे रखा है 2√2। तो आप क्या करोगे? 400 की गुणा आप 2 में कर लोगे यहाँ पे, तो आ जाएगा 2 चौके 8, यानी कि 800 और रूट में आ गया यहाँ पे 2। तो ये हो गया, देखिए इसका आंसर। बड़ी इजी तरीके से आपने इसको निकाला, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो फिर से बताता हूँ एक बार। देखिए, मैंने क्या करा यहाँ पे? √16 किसका वर्गमूल था? 4 का वर्गमूल था। तो मैंने यहाँ पे √16 की जगह पे मैंने लिख दी यहाँ पे 4, गुणा में लगे, गुणा में 5 था तो 5 हो गया। और √8 को मैं लिख सकता हूँ 2√2, तो मैंने 2√2 लिख दिया। और √4 वर्गमूल होता है 2 का, तो मैंने 2 लिख दिया। उसके बाद मैंने 10 की मल्टीप्लाई करी 4 से, तो उसका 10 चौक 40, 40 पंजे 200, 200 दूनी 400, 400 और ये लिख दिया मैंने गुणा में 2√2। 400 की गुणा 2 से करी तो आ गया 800√2। तो ये हो गया, देखिए इसका आंसर। चलिए, अब बढ़ते हैं अपने रूट की भाग की ओर, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आ चुके हैं हम, देखिए रूट की इसकी भाग की ओर, ठीक है। आप इन्होंने 3 इसके स्टेप कर चुके हैं। क्या कर दिया? रूट का जोड़ना, घटाना, गुणा करना। अब आपने चौथे स्टेप की ओर बढ़ चुके हैं। चौथे स्टेप क्या आपने? भाग करना है इसका, ठीक है। तो रूट का भाग करना भी इसी वीडियो हम सीखेंगे। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन आपने लिखता हूँ, जैसे कि मैंने अभी तीनों स्टेप में लिखा था। √2 और भाग करनी है मुझे किससे? इसकी √2 से ही भाग करनी है, मान लीजिए, ठीक है। स्टेप नंबर 1 है मेरा। तो √2 की भाग करूंगा √2 से ही। तो जब भी आपका सेम इस तरीके का, और भाग का निशान ये कहता है कि इसको हम बट्टे में भी लिख सकते हैं। किस में लिख सकते हैं? इसको हम बट्टे में लिख सकते हैं। तो देखिए, बट्टे में लिखता हूँ इसको √2, और बट्टे में आपका आ गया कितना? √2 आ गया, ठीक है ना। अब देखिए, बट्टे में है तो √2 से आपका √2 कट गया, तो आपका बचा क्या भैया? कैंसिल होकर 1 बचा। तो यानी कि इसका जो आंसर आया वो आपको इतना आया, 1 आ गया, ठीक है। √2 को भाग करिए आपने √2 से। तो जैसे कि आप 2 को भाग करते हो, मान लीजिए 2 को भाग करोगे 2 से, तब भी तो आपका 1 ही आ गया ना। 2 1 कम 2, 2 1 जा 2 हो गया ना, हो गया, तब भी तो आपका 1 ही आएगा। सिंपल सा इजी सा, समझ जाने की इतनी ज़रूरत भी नहीं है इसमें, ठीक है ना। अब देखिए, थोड़ा अगले बढ़ते हैं। मान लीजिए 2 और √2 है, और भाग करनी है आपको 4√2 से ही भाग करनी है, मान लीजिए, ठीक है ना। कर लिया ना, क्लियर बात होगी, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। देखिए, अब सबसे पहले आपको क्या करना है इसमें? अब देखिए, 4 मैंने बोला था भाग को आप बट्टे में लिख लो पहले। भाग को आप जब बट्टे में लिखोगे तो थोड़ा आपको इजी लगेगा, ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहले इसको लिख लेना, तो 2 और √2 लिख लेना, और बट्टे में आपको बाद वाला नंबर लिखना है, ठीक है ना। तो 4√2, ठीक है, 4√2। अब देखिए, ये तो सेम है, तो √2 से √2 तो भैया उड़ गया, ठीक है ना। अब बचा 2 1 कम 2, और 2 दुनिया आपका 4 हो गया। तो आपका 1 ऊपर बचा, नीचे 2 बचा, तो 1/2 कितना आया इसका आंसर? 1/2 आपका इसका हो गया क्या? आंसर हो गया। देखिए कितना इजी है, आप इसको यहाँ भी कर सकते हैं। किस तरीके से? √2 से √2 काटोगे, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, इसको करोगे तो भैया कितना आ गया? 1/2 आपके यहाँ पे आ चुका है आंसर। क्लियर, ठीक है। पॉइंट में काटना चाहें तो 0. इसका 5 आंसर आएगा। कितना आएगा आपका इसका आंसर? 0.5, 0.5 इसका आपका आंसर आएगा। अगर पूरा काटना चाहें तब आप, वरना आप इतना भी छोड़ सकते हैं, ठीक है ना, आधा हो गया। चलिए इसको देखते हैं अगले गिरा। 4 आपका रूट में आपको आगे यहाँ पे कितना दिया? 8 दिया है, और यहाँ पे भाग करके आपको मुझे दे रखा है कितना? यहाँ पे मान लीजिए 5, और यहाँ पर रूट में दे रखा है मुझे यहाँ पे 2, ठीक है। तो भैया देखिए, इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं सबसे पहले देखिएगा। सबसे पहले मैं इसको भाग में लिखूंगा, सबसे अच्छा तरीका वही है इसको भाग करने का, ठीक है, रूट का। देखिए 4 रूट में 8 और बट्टे में लिखना है आपको 5, और रूट में 2 लिखना है, ठीक है ना। तो सबसे पहली चीज़ आपको जो ये दिख रहा है ना, √8 और बट्टे में कितना दिया? √2 दिया मुझे यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए 4 से 5 तो कटेगा नहीं, लेकिन यहाँ पे कुछ कट सकता है मेरा, बन सकता है अभी। तो सबसे पहले ये रूट, यहाँ भी रूट है और यहाँ भी रूट है, तो इसको मैं पूरा एक रूट मान लेता हूँ। तो 4/5 हो गया, और इसको मैं पूरा मान के चलूँगा तो 8 में कितना आ गया मेरा? 2 आ गया, ठीक है। अब 2 1 कम 2, और 2 चौक मेरा कितना हो गया यहाँ पे?
8 हो गया, ठीक है ना। अब 4 भैया रूट के अंदर है, अभी कितना बचा मेरा यहाँ पे 4/5 और रूट के अंदर मेरा कितना बचा है अभी ऊपर 4 बचा है ना। और रूट 4 अभी इतनी बार मैंने आपको बता चुका है कि 2 का वर्गमूल होता है। रूट 4 किसका वर्गमूल 2 का, तो रूट 4 की जगह लिख सकता हूँ मैं कितना, रूट 4 की जगह लिख सकता हूँ मैं कितना, यहाँ पे अभी लिख सकता हूँ बताइएगा 2 लिख सकता हूँ। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे 4 बट्टे में मेरा आ गया 5 और गुणा में लिख लिया मैंने 2, 4 दूनी 8 हो गया। तो 8 बट्टे में आपका निकल गया 5, 8/5 आपका इस सवाल का आंसर वो लिख दिया मैंने, ठीक है ना। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, जरा डिफिकल्ट थोड़ा सा, ठीक है। मान लीजिए 5 और रूट में आपका दिया है 10, भाग करनी है आपको किससे, इसकी यहाँ पे लिखनी है 25 और रूट में आपका लिखा है यहाँ पे क्या 20, ठीक है। एक थोड़ा और लेते हैं, मान लीजिए पद है, ठीक है। इसका मान लीजिए यहाँ पे लिखा है 5, ठीक है, और रूट में मैंने आपको लिख दिया यहाँ पे 16, ठीक है। तो इस सवाल का आंसर बताना, ठीक है। देखिए सबसे पहले इसको इधर करते हैं, नीचे कर लेता हूँ। तो सबसे पहले इक्वल में लिख के आपको इस सवाल का देखिए आंसर हम किस तरह करते हैं वो देखना, ठीक है। तो मैंने बोला था इसको आप बट्टे में लिख सकते हैं, ठीक है। तो बट्टे में किस तरीके से लिखेंगे वो देखना सबसे पहले, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ मैं क्या करूँगा, इसको पलट लूँगा, ठीक है। क्या कर लूँगा, पलट लूँगा इसको मैं। देखिए तो 5 और रूट में आपका इतना है 10, इसको मैं ऐसे ही लिखूँगा सेम। और इसको जब मैं चेंज करूँगा किस में, भाग के निशान को, बोर्ड मास का रूल आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। तो भाग के निशान को चेंज करते हैं हम गुणा में। जब गुणा में चेंज करते हैं तो जो सामने वाला नंबर होता है निशान के, ये पलट जाता है। तो इसके नीचे कुछ नहीं है ना, इसके नीचे 1 होगा। कितना होगा भाई, 1 तो होगा ही ना, कुछ नहीं तो 1 ऊपर चला जाएगा और बाकी जो ऊपर का नंबर है पूरा का पूरा वो कहाँ आ गया आपका, नीचे आ जाएगा। तो आपका देखिए नीचे आ गया यहाँ पे, ठीक है ना, ठीक नीचे आ गया, बिल्कुल क्लियर बात, बहुत बढ़िया। अब देखिए यहाँ पे तो इसको भी गुणा में चेंज करेंगे तो ये भी ऐसा हो जाएगा, 1 बट्टे में आ गया 5 और रूट में आ गया आपका इतना यहाँ पे 16, क्लियर, ठीक है। अब मैं इसको क्या करने वाला हूँ बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इसकी गुणा करूँगा जब मैं इसमें, तो इसमें मेरा यही तो रहेगा, ठीक है ना, क्लियर बात, ठीक है। तो करके देखते हैं यार अभी। तो इसकी कर लीजिए इसमें 1 में गुणा, तो आपका कितना निकल के आएगा 5 और रूट में आपका 10, बट्टे में आपका यहाँ पे लिखा 25 और बट्टे में आपको क्या लिखा है यहाँ पे 20, ठीक है ना। और इधर गुणा में क्या दे रखा है आपको 1/5 अंडर रूट में आपको दिया 16, 1/5 अंडर रूट 16, ठीक है। अब आप जैसे देखिए मैंने इसको पूरा लिखा था रूट 8 और रूट 2 के एक ही अंडर रूट में लिख दिया था ना, उसी तरीके से आप इसको लिख सकते हैं या इतने पे इसको काट दीजिए भैया, 0 से 0 मैंने इसका काट दिया, ठीक है ना। बचा क्या मेरा 1/2 बचा, 1/2। देखिए रूट 1 किसका वर्ग होता है, तो 1 ही का वर्ग होता है। रूट 1 किस कौन सा, रूट 1 लिखोगे तो 1 में निकल के बाहर आ जाएगा और 5 की गुणा जब 1 से करोगे तो 5 का 5 ही रहेगा, यानी कि ऊपर आपको कितना मिला, आपको 5 मिल गया, ठीक है ना। और 5 की गुणा करोगे इस 1 में तो 5 का 5, क्लियर बात, ठीक है। तो चलिए इसको करते हैं सॉल्व, अभी देखना फटाफट। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे 5 है, अब 5 से मैं काटूंगा इसको, 5 पंजे 25, लीजिए 1 भी खत्म हो गया ना ये, अब तो 1 ही कम है, ऊपर क्या वजह सब में 1 बचा, तो 1 तो आपका भैया ऊपर आ चुका है, इतना तो आपको पता चल गया, क्लियर बात, ठीक है। अब आपको क्या करना अगले नेक्स्ट वो देखना है, ठीक है। यहाँ बचा रूट 2, तो रूट 2 तो भाई बाहर निकलेगा नहीं किसी हाल में भी, ठीक है। लेकिन जो रूट 16 है मेरा, ये मेरा बाहर निकल जाएगा। अभी किस में निकलेगा, रूट 16 किसका वर्गमूल होता है रे, रूट 16 किसका वर्गमूल, तो 4 का वर्गमूल, रूट 16 4 का। तो रूट 16 की जगह 4 लिखूंगा, 5 चौके 20 करूंगा, ठीक है। 5 चौके इतना हो जाएगा मेरे यहाँ पे 20 हो जाएगा ना, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो चलिए हम इसके मल्टीप्लाई कर लेते हैं सबसे पहले। तो देखिए 5 यहाँ पे और 20 यहाँ पे मेरा, ठीक है ना। 20 क्यों है, क्योंकि भैया रूट 16 को लिखूंगा मैं 4, तो गुणा में आएगा 5 और 5 चौके कितना आएगा मेरा 20। तो 20 और 5 की मल्टीप्लाई कर लीजिएगा आप, तो 20 और 5 की जब मल्टीप्लाई करोगे तब आपका इतना लिखेगा 20 पंजे 100 होता है, 20 पंजे 100 होता है। तो 100 तो लिख दिया मैंने, बचा रूट का 2, तो रूट का 2 भैया ऐसे लिख दी, ये हो गया आपका इसका आंसर सवाल का आपके, ठीक है ना। तो इस तरीके से नहीं आप रूट के सवालों को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई दिक्कत आई तो वीडियो को दोबारा से देखिएगा, ठीक है। फिर भी समझ में आए तो वही कमेंट करके बताइएगा कि सर हमें ऐसे ऐसे समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत हो बताइएगा फटाफट, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा लाइक करें एंड दोस्तों तक इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। अस्सलामु अलैकुम।